गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा जो हम सब के ऊपर बरस रही है, उसी के माध्यम से आज की श्रृंखला के अंदर मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इस संसार में रहकर के सांसारिक मोह माया विषय वासना के रूप में उसका ऐसा चस्का लुभावना हमको लगा हुआ है जो हमारी चेतना के ऊपर अनवरत रूप से काम कर रहा है। साधारण इच्छा होने पर जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। बात के भेद को समझ लेना। मैंने साधारण इच्छा कही है जो सामान्य रूप से संसार के अंदर जीव की चलती रहती है। उसके अंदर व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता उसके पास रहती है। जब मोह माया का दबाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता रहता है तो व्यक्ति की स्थिति सहज नहीं रह जाती है और उस अवस्था में एक परिवर्तन आ जाता है। यहां मैं एक बात कहूंगा, आकाश में बहुत से ग्रह नक्षत्र हैं, सूरज है, चंद्रमा है, प्रकाश तो सबका अपना अपना है, पर उनको प्रकाशित करने वाली कोई शक्ति है जो उनके ऊपर अपने काम को करती है। प्रकाशित करने वाली एक शक्ति है जो उनके ऊपर अपने काम को करती है। मैं निवेदन करके फिर से कहूंगा, इस दुनिया के अंदर सूरज चमकता है, परंतु सूरज के चमकने से सभी ग्रह अपने आप चमकने लग जाते हैं। अगर इस दुनिया में प्रकाश का अस्तित्व नहीं होता तो कोई भी प्रकाशित नहीं रहता, सब अंधकार में पड़े रहते। अगर इस दुनिया में विरोधी तत्व ना होता तो जो क्रियाशीलता थी वो ही खत्म हो गई होती। अगर आदमी के अंदर कोई सक्रियता है या कहिए चेतना के अंदर कोई सक्रियता है, मैं उसको अच्छे से समझाना चाहूंगा। प्रकाश तो सूरज का होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। मैंने पढ़ा है जो यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं अर्थात चंद्रमा पर जाते हैं, उन्होंने ये बताया है जब वो व्यक्ति धरती से हट करके चंद्रमा पर पहुंच गए और सूरज का प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो उन्होंने बताया है जहां हरियाली होती है वहां से हरा हरा प्रकाश निकलता है, जहां रेगिस्तान है वहां से पीला प्रकाश निकलता है, जहां पर्वत है वहां से काला प्रकाश निकलता है,
और जहां सागर है वहां से नीला प्रकाश निकलता है। जो सूरज जो चंद्रमा पर दिखाई देता है, उन्होंने बताया जैसे आकाश में बादल छाता है और बादल के छाने पर हवा, धूप वो जा रही वो जा रही वो जा रही, छाया वो जा रही वो जा रही वो जा रही, ऐसी पूरी धरती पर दौड़ती हुई छाया चलती हुई दिखाई देती है। जैसे एक आदमी किसी खुले जंगल में जाकर के अपनी दृष्टि को दौड़ाता है तो वनस्पतियों के ऊपर वो दृष्टि तैरती हुई चली जाती है। जो उस आंख की दृष्टि के सामने चित्र आते हैं वो इस आंखों के अंदर प्रवेश करते हुए चले जाते हैं। आदमी सहज रूप से उनका अवलोकन करता रहता है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी धरती से हट करके चंद्रमा पर चला गया तो उसको चंद्रमा नहीं दिखाई देता, फिर धरती का प्रकाश दिखाई देता है या सूरज का प्रकाश दिखाई देता है। अब हम धरती पर हैं तो सूरज चमकता है, अपने प्रकाश को चंद्रमा पर डालता है और चंद्रमा की सफेद चांदनी हम सब के ऊपर आकर के अपने प्रभाव को डालती है। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि चंद्रमा का प्रकाश धरती पर अपने प्रभाव को डालता है, सागर भी प्रभावित होता है और जो आदमी के मन है वो भी उससे प्रभावित होते हैं। मन पर जो हमारा जो मानसिक स्वरूप है, मानसिक शरीर है, वो सारा चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि हमारी चेतना सूरज के साथ जुड़ी हुई है। दोनों, देखिए या मैं एक बात कहूंगा, दोनों प्रकाश से प्रकाशित हैं। सूरज के प्रकाश के अंदर तेज है, सूरज के प्रकाश के अंदर तेज है, परंतु चंद्रमा के प्रकाश के अंदर तेज नहीं है, शीतलता है। सूरज का अपना प्रकाश है, मेरी बात को समझना, सूरज का अपना प्रकाश है, इसलिए उसमें तेज है। चंद्रमा सूरज से लेकर के देता है, इसलिए उसमें शीतलता है। दोबारा से बोल रहा हूं, आपकी जो अंतर चेतना है जिसको आत्मा कहते हैं उसमें तेज है, परंतु वो प्रकाश प्रभाव के रूप में जब मन के ऊपर आता है तो उसके अंदर शीतलता है। इस दुनिया में रहते हुए ईमानदारी से देखिए कि उस अवस्था को, जो शीतलता की अवस्था मैं आपसे कह रहा हूं, उसको हम कहां प्राप्त कर सके। कल मैं आपको दुख की बात बता रहा था, दुख की बात बता रहा था। जब वो दुख होता है तो पीड़ित होता है, पीड़ित होता है तो उसमें जलन होती है, पीड़ित होता है तो जलन होती है। जहां शीतलता होनी चाहिए वहां पर जलन पैदा हो जाती है। स्वाभाविक स्थिति नहीं रही, स्वाभाविक स्थिति नहीं रही। और स्वाभाविक स्थिति से मतलब क्या है? स्वाभाविक स्थिति से मतलब यही है कि हमारे जीवन में जहां हम अपने जीवन को जीने के लिए इस दुनिया के अंदर आए, हमारे अंदर सरलता, शांति, आत्मीयता, लगाव, प्रेम, जो ईश्वरीय गुण है, जो आत्मिक गुण है, वो हमारी चेतना पर काम करने चाहिए थे,
परंतु हमारी स्थिति सहज और स्वाभाविक नहीं रह गई। दोबारा से बोलता हूं, मैंने अभी कहा है ये संसार मोह से, ममता से, विषय वासना से, इनका चस्का जब जीव को लग जाता है तो जीव की अवस्था सहज नहीं रह जाती है। मैंने अभी कहा था साधारण सोच और एक विशेष सोच की बात मैं आपसे कर रहा था। ये परिवर्तन जब व्यक्ति को अपने अंदर सहज रूप में दिखाई देता है, मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ करके दिखाओ। किसको? इस असहजता को। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो आपका जीवन सहज बन जाएगा, आपका जीवन सहज बन जाएगा। साधना क्या है, उपासना क्या है? और कोई नहीं है। उन गुणों को महसूस करना, जैसे चंद्रमा सूरज के गुण से प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के सूरज के गुण को बांटने लग जाता है, सूरज के गुण को बांटने लग जाता है। क्योंकि सूरज से सीधा नहीं मिलता है, इसलिए उसका तेज जो जलन पैदा करता है वो उसको वहीं पर रोक देता है और एक परम शांति को हमको प्रदान करता है। कौन नहीं चाहता, कौन जलना चाहता है? मैंने अभी कहा जो दुख है उसके अंदर कष्ट है, उसके अंदर जलन है, उसके अंदर त्रास है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज जैसे मैंने कहा व्यक्ति के पास में उसका अपना तेज नहीं है, वो कहीं से मिला हुआ है, आत्मा का है या परमात्मा का है। आप प्रवचन सुन रहे हैं तो गुरुदेव का है। क्या हमको सर झुका करके सहजता के साथ उस गुण को वर्ण यानी कि लेना, यानी कि धारण करना नहीं चाहिए। यहां मैं बात कहता हूं, जब भी किसी के ऊपर कृपा बरसती है, जब भी कोई लेता है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो गिड़गिड़ा करके दीनहीन अवस्था में लेता है, पर देने वाले के उपकार को अंदर से महसूस करता है। जब उस उपकार को महसूस करता है तो मैं ये कहूंगा आंखें झुकी रहती हैं, उपकार के कारण आंखें झुकी रहती हैं। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जहां मोह काम करता है, लोभ काम करता है, विषय वासना काम करती है, वहां व्यक्ति की सहज अवस्था नहीं रह जाती है। व्यक्ति के विचार में ऐसी कर्कशता आ जाती है कि व्यक्ति वहां पर अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझता है। मैं कहूंगा दुनिया में अगर सबसे बहुमूल्य कोई वस्तु है या कोई साधन है तो इस जीवन से बहुमूल्य कोई साधन दुनिया के अंदर नहीं है। यहां पर एक बात और कहूंगा, बगैर कुछ लिए हुए ये चल नहीं सकता। बगैर, मैंने कल भी बोला था, सहयोग और सहकार की बात मैंने कही थी, उसके बगैर ये चल नहीं सकता। चाहे आप पुरुष के रूप में हैं, चाहे आप स्त्री के रूप में हैं, आपको सहारा तो चाहिए ही चाहिए। नहीं हो सकता, ये चल ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं, अगर इस दुनिया में से चंद्रमा चला जाए, जैसे अमावस्या को नहीं दिखता है, अमावस्या को नहीं दिखता है, धीरे धीरे जैसे कृष्ण पक्ष आता है तो वो छोटा होता हुआ चला जाता है, शुक्ल पक्ष आता है तो बढ़ता जाता है, उसी तरह से अपनी कलाओं में वो परिवर्तन करता हुआ चला जाता है। ये संबोधित करता है कि आदमी की भी एक अवस्था है जिसमें आदमी बढ़ता भी है और आदमी अगर असहज अवस्था को चला जाए तो वो गिरता भी
चला जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये उठक पटक आदमी की जिंदगी का एक तरीका है जिसमें आदमी अच्छे और बुरे पक्ष को सीखता है, और सीख करके जो उसकी अंतर आत्मा स्वीकार करती है उसको वो मानता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जिंदगी से बहुमूल्य क्या है? जिंदगी से बहुमूल्य क्या है? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इस दुनिया में दुख और सुख नहीं होते, अभी सूरज गर्म हो जाएगा, धरती पर गर्मी बढ़ती चली जाएगी। सर्दी में वो सूरज कितना प्यारा लगता था, अब गर्मी में वो काटने वाला हो जाएगा, गर्मी में वो काटने वाला हो जाएगा। ये परिवर्तन की बात मैं आपसे कह रहा था। ये परिवर्तन बाह्य नहीं है, ये परिवर्तन आंतरिक है। जब व्यक्ति अपने अंदर आंतरिक रूप से परिवर्तन लेकर के आएगा और उस परिवर्तन को पहले महसूस करेगा, तो उस महसूस करने को ही उपासना कहते हैं। आदमी को ये महसूस करना चाहिए क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उपयुक्त और अनुपयुक्त के भेद को समझना चाहिए। अगर नहीं समझता है तो वो जड़ है, वो जड़ है, अज्ञानी है, भटका हुआ है, उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, जो व्यक्ति लोभ मोह वासना तृष्णा में ग्रसित है, क्या उनकी अंतरात्मा उनको नहीं कचोटती है? क्या ठीक है और क्या गलत है? मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जो अंतरात्मा कह रही है, प्रकाश तो अंतरात्मा का है, इसलिए जो अंतरात्मा, मैं फिर से कह रहा हूं, आप पूछ करके देखो, अपने आप से पूछ करके देखो, शायद आपकी अंतरात्मा आपको कह रही होगी, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे दुख मिटा दूंगी। मां की तरह से वो हमसे इतना लगाव करती है कि हमारे सारे पापों को, दुखों को वो मिटा देना चाहती है। मैं ये कहूंगा, अगर उसके अनुरूप हम अपने आप को ढालते चले जाएं, तो जो लुभावने, जो दृश्य आज हमको दिखाई दे रहे हैं, जो हमको भटका रहे हैं, जो उस तरह की तुच्छ परिस्थितियों को हमारे सामने खड़े कर रहे हैं, जिनके कारण आज ये स्थिति हमारी पैदा होती हुई चली जा रही है, अगर आप बैठ करके सोच करके देखते हैं तो एक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा जैसे धरती पर अलग अलग तरह की परिस्थिति होती है, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पानी है, तो कहीं पर हरियाली है, तो कहीं पर पहाड़ है, उनके प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर पड़ते हुए चले जाते हैं और पढ़ करके वो वैसा ही उसको प्रभावित करते हैं। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, उस प्रभाव को आप अपनी अंतर चेतना में, अंतर मन के अंदर महसूस करिए, उसका एहसास करिए। अगर आपने इतना करना शुरू कर दिया, इतना करना शुरू कर दिया, मैं पूछ रहा हूं, पेट में दर्द हो जाए तो किसको पता नहीं लगता मेरे पेट में दर्द है, और जिसको पता लग गया मेरे पेट में दर्द है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उस दर्द को दूर नहीं करना चाहता होगा? बस यही उपासना है, यही उपासना है। व्यक्ति अपने जीवन में एक समभाव में, समस्थिति में रहना चाहता है, और वो समभाव समस्थिति कौन सी है? जिसमें उसको कोई काटने वाली स्थिति पैदा ना हो। आप देखते होंगे, जब हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, हमारे अंदर अम्लीयता, जिसको अंग्रेजी में एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी पैदा हो जाती है। एसिड पैदा होता है तो हमें जलन होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। ठीक इसी तरह से जो बुराइयां हैं
वो हमारी चेतना में जलन को पैदा करती हैं। उस जलन को हमको हटाना होगा, उस जलन को हमको हटाना होगा। अगर उस जलन को हम हटाना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं, वो प्रेम का, अपनेपन का, वासना तृष्णा का नहीं कह रहा हूं, प्रेम का, अपनेपन का, लगाव का, आत्मीयता का ये असर जिसके ऊपर जाकर के पड़ गया उसका उद्धार हो जाएगा। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, जब व्यक्ति व्यक्ति के संपर्क में आता है, आप और कोई बात मत समझिए, आप बाप बेटी के पास आता है तो क्या बाप का प्रभाव बेटी पर और बेटी का प्रभाव बाप पर नहीं पड़ता है? वैसी ही अवस्था, मैंने कल भी आपसे कहा था, मां आपको बड़ा प्यारा दुलारा अपना लाल समझती है, लाल समझती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मां का प्रभाव पुत्र पर जाकर के पड़ा, पर पुत्र के अंदर अगर ममता का प्रभाव, जो मां का प्रभाव है, वो पुत्र के ऊपर जाकर के नहीं पड़ा तो वो पुत्र कहलाने लायक नहीं है। मैं कहता हूं, उपासना का मतलब कोई ढकोसला नहीं है, उपासना का मतलब कोई ढकोसला नहीं है। उपासना का सीधा और सच्चा जो मतलब है, रिश्ता बीच में आया है, रिश्ता बीच में आया है। मैं फिर से कह रहा हूं, हम धरती पर रहते हैं, सूरज और धरती के बीच में चंद्रमा आया है, उसने अपने प्रभाव को हम सब के ऊपर डाला है। रात आई है तो अंधेरा हुआ है, उस अंधेरे में उसका प्रकाश उस अंधेरे को दूर करता है। आज व्यक्ति जो मानसिक सोच में, जलन में जल रहा है, आज जो व्यक्ति मानसिक सोच में, जलन में जल रहा है, भाई आत्मा तो सर्वस्व है, आत्मा तो सर्वस्व है। अब इसको शीतलता चाहिए, आत्मा को शीतलता चाहिए। कहां से ले, कहां से ले? उसे अगर वो मिलेगी तो अपने रिश्तों से मिलेगी, अपने रिश्तों से मिलेगी। अब रिश्ता तो अहंकार से ग्रसित हो गया है, रिश्ता तो अहंकार से ग्रसित हो गया है। जैसे पाचन तंत्र खराब होने पर पेट किसी चीज को पचाता नहीं है, पेट किसी चीज को पचाता नहीं है, यानी कि पेट के सिस्टम में जो शक्ति काम कर रही है वो निष्क्रिय होती हुई चली जाती है, ढीठ हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, ढीठ हो जाती है, चलाने पर भी अपने काम को नहीं करती। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जरा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेरी बात को ठीक से समझ लेना। जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बुद्धि को चलाना पड़ता है, जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बुद्धि को चलाना पड़ता है, पर ईमानदारी से देखो चलती कहां है, चलती कहां है। या मैं फिर से कह रहा हूं, जिनकी बुद्धि काम करती है, जिनकी बुद्धि काम करती है, उनके लिए पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, पर आपको यह देखना पड़ेगा मेरा मन कहां लगा हुआ है। जहां मन लगा है वहीं पर बुद्धि लगी है, जहां पर मन लगा है वहीं पर बुद्धि लगी है। मन में अगर उपाद आती है, बुरा करने का आता है, तो बुद्धि भी वही करती है, बुद्धि भी वही करती है। ये ज्ञान का प्रकाश है जो इसके अंदर से निकलता है, पर इस प्रकाश को मन प्रभावित करता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, चंद्रमा को सूरज प्रभावित करता है, जो चांदनी मिलती है वो सूरज से आती है। आपने शीशा देखा होगा, आप सूरज को, शीशे को सूरज की तरफ करिए तो उसमें से लाइट निकलेगी, उसमें से प्रकाश निकलेगा और वो किसी जगह पर जाकर के पड़ेगा। आप देखते होंगे धूप का प्रकाश भी उतना नहीं होता है, जहां पर शीशे से परावर्तित किया गया प्रकाश जाकर के पड़ता है वो बहुत सघन होता है, सघन होता है। अब मैं भी कह रहा हूं,
विचार से जब आपका मन प्रभावित होता है, अंदर से देखो, विचार से जब आपका मन प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव आत्मा के प्रभाव से कुछ ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा हो जाने के कारण चेतना उससे प्रभावित होती है, चेतना उससे प्रभावित होती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, 1 तारीख से जो अनुष्ठान किया जाना है, 1 तारीख से जो अनुष्ठान किया जाना है, ये उसकी तैयारी चल रही है, इसकी तैयारी चल रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस गायत्री मंत्र का सहारा हम लेंगे वो सूर्य की शक्ति है, वो सूर्य की शक्ति है। मैंने कहा, एक जलन, एक टीस, एक कहिए पीड़ा जो आज हमको है, इन पीड़ाओं को, समस्त पीड़ाओं को हमको दूर करना है। जैसे आग के संपर्क में रह करके ईंधन भड़क उठता है और जल उठता है, उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। कब? जब वो अग्नि के संपर्क में आता है, अग्नि के साथ ईंधन जाकर के जुड़ता है, आग ईंधन में जाकर के बैठ जाती है, समा जाती है, तो उसमें से खुद को प्रकट कर देती है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, हमको भी अपने इष्ट को, गुरु को, भगवान को, गायत्री को, उसको अपने अंदर समा लेना है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आकर के पड़े। मैंने अभी कहा था, आप मेरी एक बात को मानिए, और क्या मानिए, मैं कहता हूं माँ और बेटा सामने सामने बैठे हैं तो माँ का भी असर होता है और बेटे का भी असर होता है। माँ का असर अपने बेटे के हृदय पर पड़ता है और बेटे का असर माँ के ऊपर पड़ता है। एक माँ अपने बेटे को देख करके अपनी ममता से भर जाती है, ऐसे ही बेटा भी माँ को देख करके उस ममता के प्रेम से ओतप्रोत हो जाए। मैं फिर से कहता हूं, क्या इस दुनिया में भगवान नहीं है? माध्यम गुरु है, गुरु के माध्यम से हम अपने आप को प्रभावित करें। रिश्ता एक नहीं है। माँ किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की पुत्री है, किसी की दादी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है। इन सब का अपना अपना एक रिश्तों का प्रभाव होता है। शरीर तो सभी है, शरीर तो सभी है। बताइए माँ और बेटी में क्या अंतर है? जो माँ का शरीर है वही बेटी का शरीर है, परंतु उनमें एक अंतर है। माँ माँ है और बेटी बेटी है। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। वो मर्यादा है, पुत्र की अपनी मर्यादा है। अगर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो जो शक्ति है वो बिखर जाएगी, वो बिखर जाएगी। स्थिति सहज नहीं रह जाएगी, असहज हो जाएगी। हमें क्या करना है? जो आज हमारी अवस्था असहज बनकर के खड़ी हुई है, उसको हमें सहजता के अंदर प्रणीत करना है। अपने अंदर उस परिवर्तन को लेकर के आना है, उस परिवर्तन को करना है। मैं फिर से कहूंगा, जीवन के क्षेत्र में लोभ मोह काम नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, साधनों के लिए, संसार को चलाने के लिए उसकी जरूरत होती है, इससे ज्यादा उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। उससे ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। अगर जरूरत है तो सारी की सारी दुनिया रिश्ते के ऊपर टिकी हुई है, रिश्ते के ऊपर टिकी हुई है। अब मुझे बताओ, लोभ अपने रिश्तों को खाता है कि नहीं खाता है? मैं निवेदन करके कह रहा हूं, लोहे के आप साधन बनाते हैं, परंतु आप लोगों को पता है इसके ऊपर जंग लग जाएगा, उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। इसलिए आप क्या करते हैं? उसके ऊपर प्राइमर कर देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, जिससे बाह्य परिस्थिति का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े।
मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, हमारी अंतर चेतना को बाह्य चेतना प्रभावित करती है। मैं पूछ रहा हूं, मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? जरा सोचना। आप अलग हैं, आपकी चेतना अलग है और शरीर अलग है। आप अलग हैं और आपका शरीर अलग है। अगर इसमें भेद पैदा हो जाए, इन दोनों में भेद पैदा हो जाए, तो आपको कभी मृत्यु नहीं आएगी। आपको मौत आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप, मृत्यु क्या है? शरीर से आप अलग हो गए, मृत्यु है। अगर यही हमारे विचार और विश्वास में उतर जाए कि मैं और मेरा शरीर अलग अलग है, ये जितना भी संसार है इस सब का संबंध शरीर के साथ है। शरीर गया तो घर भी गया, नौकरी भी गई, घर द्वार मकान, सब जितनी जो भी चीज मेरी शरीर के साथ जुड़ी है वो उसके साथ चली गई। अगर ये मेरा विश्वास पक्का हो जाए, विश्वास कह रहा हूं, जानकारी तो है, जानकारी तो है, पर विश्वास नहीं है। अगर वो विश्वास मुझे हो जाए कि ये एक दिन मुझसे अलग हो जाएगा और मैं खुद ही अलग कर दूं, किससे? अपनी सोच से, अपनी सोच से उसको अलग कर दूं, तो जैसे सूर्य चंद्रमा में घुस करके चंद्रमा को गतिशील कर देता है और उसका प्रभाव पूरे जनमानस ही नहीं जीवों पर पड़ता है। चंद्रमा का इस भौतिक संसार को, पृथ्वी को अगर शक्ति देती है, इस पर धन दौलत बहार जो कुछ भी आती है वो चंद्रमा के कारण आती है। मैं सूरज के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं, सूरज का तो अपना महत्व है, मैं उसको कम नहीं कर रहा हूं, परंतु सूरज के साथ में चंद्रमा का महत्व भी तो है। वो भी तो अपना जो उसका खूबी है, उस खूबी को इस संसार को दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, ये इंद्रियां जो हैं, इनका जो रस है, इंद्रियां और इंद्रियों का रस दोनों चीज अलग अलग है। इंद्रियों का रस जोड़ता है, किसको जोड़ता है? सांसारिक मोहमाया को और आत्मिक गुणों को आपस में जोड़ता है। और जोड़ने के कारण क्या होता है? हम उसके दलदल में, कीचड़ में फंस जाते हैं और वही कीचड़ हमारे लिए वासना बन करके खड़ा हो जाता है। मैं कहूंगा, एक भाई को अपनी बहन कितनी पवित्र दिखाई देगी। अगर उपासना की बात मैं आपसे कर रहा हूं, वास्तव में जो अनुष्ठान शुरू किया जाएगा तो नारी के प्रति नर की और नारी की नर के प्रति जो दृष्टि हो जाएगी वो इतनी पवित्र हो जाएगी, कितनी पवित्र हो जाएगी कि वो चरम सीमा पर जाकर के पहुंच जाएगी। सोचो, अगर वो अवस्था हमारी पैदा हो गई और नर नारी के बीच में, अब मैंने कोई मां बेटी बहन नहीं कहा है, मैं कहता हूं नर नारी के बीच में अगर वो पवित्र रिश्ता पैदा हो जाए जिसमें से मोह माया वासना ये सब निकल जाए, तो कितना पवित्र ये संसार में दुनिया होगी मेरे लिए। और मैं कहता हूं, गुरुदेव की जो परिकल्पना है, मानव में देवत्व का उदय, यही मानव में देवत्व का उदय होगा अगर हमारे पारस्परिक रिश्ते इतने पवित्र हो जाएं। मैं फिर से कहता हूं, हर औरत शंका करती है, क्या वो पागल है? नहीं, पुरुष ने अपने चरित्र को खोया है, इसलिए वो शंका करती है। अगर वो इसके विश्वास को अपने विश्वास से, अपने प्रकाश से, अपने तेज से, अपने पराक्रम से उसको प्रभावित कर दे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। दोनों के बीच में एक ऐसी आत्मीयता, क्या नाम लिया है? आत्मीयता। ऐसी आत्मीयता उभर करके आएगी, रिश्ते के कारण उभर करके आएगी
अगर वो आत्मीयता उभर आई तो समझ लेना आत्मा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और जिसके ऊपर अंतर चेतना आत्मा का अपना काम होना शुरू हो गया, उतने इस अंशों में उसका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। आत्मिक निवेदन करके कह रहा हूं, समय पूर्णता की तरफ जा रहा है। जब पेड़ सूखना यानी कि उसकी जड़ें कमजोर पड़ती हैं तो उसके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। और जैसे जैसे उसमें कमजोरी आती है पत्ते झड़ने लग जाते हैं। डालियों का जो अंतिम सिरा है जिसमें से नए पत्ते निकलते हैं, सबसे पहले वो सूखना शुरू होता है और धीरे 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 वो कमजोरी तने की तरफ आ जाती है और एक दिन सारा पेड़ वैसा ही खड़ा हुआ सूख करके डुंठ के रूप में खड़ा हुआ होता है। आज वासना, तृष्णा, मोह, लोभ, ये सब जो व्यक्ति के साथ लगे हैं, जैसे ही आत्मिक रिश्ता आपका जगेगा ये सब हटने लग जाएगा, माया मोह हटने लग जाएगा और उसकी जगह पर आत्मीय प्रेम जगने लग जाएगा, आत्मीय प्रेम जगने लग जाएगा। अगर वो आत्मीय प्रेम जगा, मैंने अब से कुछ देर पहले एक बात कह रहा था, मृत्यु के बारे में कह रहा था, मृत्यु के बारे में। ये इंद्रियां विषय भोग के कारण हमको बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। और जकड़े हुए होने के कारण हमारे बीच में वो दूरी जो वास्तव में दूरी है वो नहीं पैदा हो पाती। एक आत्मिक निवेदन करने के बाद मैं आज की बात को विराम दूंगा। मां का बच्चा वहीं से उसके साथ जुड़ जाता है जब जीव उसके गर्भ में आता है। मां की ममता वहीं से उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। परंतु सच को देखना, शायद वो लगाव जो बच्चा गर्भ में होता है, जितना मां उसके साथ लगाव करती है, और जब उसकी गोद में वो बच्चा आ जाता है तो उससे भी वो तब भी लगाव करती है। पर शायद वो लगाव जब वो गर्भ में था वो ज्यादा होता है। पर उसके अंदर एक टीस होती है, तड़फन होती है कि कब वो दिन आएगा जब ये मेरा निर्माण मेरी गोद में आएगा, मैं अपनी गोद में लेकर के इसको खूब लाड करूं, खूब लाड करूं, खूब अपना प्रेम दूं। जब तक वो शरीर से अलग नहीं होता है तो वो लौकिक प्रेम की क्रिया शुरू नहीं होती है। उस लौकिक प्रेम के द्वारा मां अपने सारे गुण उसमें भर देना चाहती है, सब उसमें उड़ेल देना चाहती है। हर मां जब भी अपना दूध पिलाती है तो एक ही बात की इच्छा रखती है, तू मुझे खा ले और बहुत जल्दी बड़ा हो जा, तू मुझे खा ले और जल्दी बड़ा हो जा। वो दिन दिन करके उसको बढ़ते हुए देखना चाहती है, और जब अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखती है तो उसको देख करके फूली नहीं समाती है, उसको देख करके फूली नहीं समाती है। एक चेतना जो मां का तेज, ममता, गायत्री मां जिसको आप कह सकते हैं, वो हम सबके अंदर भी है। हम उससे अलग हुए हैं, उसके गर्भ से अलग हुए हैं। उसकी ममता हमको पाल करके उस स्तर तक लेकर के जाना चाहती है जहां मृत्यु से हम छूट जाएं, अमरता को प्राप्त हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। उस स्तर तक वो हमको लेकर के जाना चाहती है। पर क्या करें? इस जीव को जो ये 5 दरवाजे हैं,
इंद्रियां हैं, इन सबको सांसारिक भोग लग गया, विषय वासना लग गई, ये उनको महत्व दे रहा है, अंतर चेतना को महत्व नहीं दे रहा, इसलिए भटक रहा है, इसलिए भटक रहा है। समय आज पूरा हो गया है। अभिनव का गंगा विहार से आज जन्मदिन है। आप सब उसको अपना आशीर्वाद देना, आने वाला समय उसके लिए उज्जवल हो। मैं भी अभी यज्ञ करूंगा तो उसके लिए उज्जवल भविष्य के लिए आहुति दूंगा। आप सब भी करें तो उसके लिए दें। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।